हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे लॉ में जो है 60 ऊपर नंबर आए थे, टाइटल से आपने देख ही लिया होगा। पर उससे पहले आपको एक राज की बात बताऊं, पता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट टेक नहीं किया था। नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? अब आप सोच रहे होंगे तो फिर करा कैसे, मतलब पॉसिबल है क्या? हमको तो लगता था कि बिना कॉन्ट्रैक्ट टेक किए तो लॉ पास करना ही पॉसिबल नहीं है। आपके 60 ऊपर कैसे आ गए? तो उसके पीछे भी कुछ राज है, सीक्रेट्स है, टिप्स है, ट्रिक्स है और बहुत सारी चीजें हैं। और वीडियो की लास्ट में मैं आपको कोई ऐसी टिप बताऊंगी, एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिसने पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट करा है। और अगर आप चाहते हो कि आपको भी उससे बेनिफिट मिले, आसानी से उससे 10 से 15 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको वो जानना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 3 days लाइव मास्टर क्लास टू पास सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि एग्जाम्स में इजीली कैसे याद रखें, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन हार्ड पेपर्स एंड टॉपर्स स्टडी टिप्स टू इम्प्रूव योर स्टडी। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे एंड काफी सारी चीजें हैं। ये लाइव होने वाला है 21st, 22nd एंड 23rd नवंबर को फ्रॉम 6 PM to 7 PM। और अगर आप बाई चांस इसे मिस कर देते हैं तो आप इसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ये कोर्स कंडक्ट करेंगे सीए प्रतीक ठक्कर सर, जो कि ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं। वैसे तो ये 1000 रुपीज का है, लेकिन आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जो भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको मिलेगा ह्यूज अर्ली बर्ड्स ऑफर, जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा। और आपको पड़ेगा ये कोर्स जस्ट एट ₹499 का। तो आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा मेरा कोड, जो कि है CAL50। तो उसको यूज करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से जल्दी इसको जाकर जो है लिंक पर क्लिक कीजिए। वीडियो में ऑलरेडी आपने देख लिया है कि इसको कैसे क्या परचेज करना है, और आपको इसकी लिंक जो है मेरे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो वेट किस बात का है, अभी जाइए और आप भी क्लियर कीजिए सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को इजी। आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि मैंने फिर ऐसा क्यों करा, कॉन्ट्रैक्ट टेक मैंने क्यों छोड़ा जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? तो मेरी भी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, तभी मैंने ये कदम, इतना बड़ा कदम जो है मैंने लिया है। पर मेरे पास देखो ना, बहुत कम टाइम बचा था और मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लूँ या फिर बचे हुए जितने भी एक्ट्स है वो सारे कर लूँ। आपको खुद को मालूम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना बड़ा है। तो मैंने उस टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा अपने लिए बड़ा डिसीजन लिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं बचे हुए सारे एक्ट्स करूंगी। और साथ साथ में मैं अपनी इंग्लिश पर इतनी अच्छे से कमांड बना लूंगी कि मेरे को पास होने में कोई दिक्कत ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो मैंने वही करा। मैंने क्या करा, मैंने देखा सबसे पहले कि आईसीआई वेटेज के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है हमारा वेटेज, वो है 15 से 20 नंबर का। तो मैं ये मान के चल रही थी कि 15 से 20 नंबर मैं यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ 80 नंबर का लर्न करके जा रही हूँ। तो मैं कैसे उसमें, मेरा टारगेट स्टार्टिंग से था कि मेरे को 60 ऊपर तो स्कोर करना ही है। तो उसके लिए मैंने इंग्लिश पे अच्छे से कमांड बनाना शुरू कर दिया, बाकी जितने भी लॉस थे उन सब पर अच्छे से कमांड बना ली। पर मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप भी सेम चीज करो, लेकिन मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी कर रहे हो ना वो बहुत अच्छे से करो। और उसके बाद फिर आपने कुछ चीजें अगर नहीं भी करी है तो वो आपके रिजल्ट पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ठीक है? फिर हमारे मन में एक डाउट रहता है कि मतलब पेपर किस हिसाब से आने वाला है, क्वेश्चंस किस हिसाब से आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस तो देखो केस स्टडी बेस्ड ही आएंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो लॉ के पेपर में एटलीस्ट। तो आपके माइंड में हमेशा ये थॉट रहना चाहिए कि यार हमको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है, अपने को इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लानी है लॉ पे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो हम उसमें अटके नहीं, क्योंकि फिर वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। इतना आसान जो है वो क्वेश्चन पेपर ऑफकोर्स नहीं रहेगा, इतना मुश्किल नहीं रहेगा, एक एवरेज लेवल का हमेशा आता है क्वेश्चन पेपर, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आप एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट बात आती है कि हमसे सेक्शन नंबर वगैरह प्रोविजंस जो है वो लर्न नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आज एक बहुत ही सीधी बात कि नहीं हो रहे ना तो बिल्कुल चिंता मत करो, चाहे आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो। अगर आपने एग्जाम में एक भी सेक्शन नंबर कोट नहीं करा ना तो भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैंने खुद ने एक भी सेक्शन नंबर एग्जाम में कोट नहीं करा था और उसके बाद भी मेरे 60 अबव आए हैं ना। तो आपका भी यही टारगेट होगा, 60 अबव आपको लाने हैं ना, तो आ सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको पढ़ना कहाँ से है आखिर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मेट करनी है। मैंने खुद ने सिर्फ आईसीआई मेट करी थी और वो अल्टीमेट सोल्यूशन है टू एवरीथिंग। अगर आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मोर देन सफिशिएंट, आप इतना मान के चलो। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अपने आरटीपी के क्वेश्चंस देख लो और सारे कंसेप्ट जो है ना
एक एक चीज़ घोट डालो लॉ की, मतलब ऐसा करो, जो कर रहे हो ना, जो चैप्टर उठा रहे हो उसमें से एक वर्ड भी ऐसा मत रखो जो तुमने नहीं पढ़ा होगा। अगर आप सिर्फ आईसीआई की मॉड्यूल ही अच्छे से करके जा रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका टारगेट अगर 100 स्कोर करना भी है तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल करके जाओ और वही सफिशियंट होगा। नेक्स्ट बात आती है कि हमको हमारा आंसर जो है वो फ्रेम कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, लॉ का प्रोविजन लिखना रहता है, मतलब लॉ के हिसाब से क्या बोलता है, केस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो प्रोविजन में आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो वेल एंड गुड, आप वो लिख के आओ, वरना आप लिख सकते हो एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस या फिर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी है आपका, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी लॉ का प्रोविजन है वो एज इट इज आपको वहाँ पर 2-3 लाइन में कोट करना है। नेक्स्ट आपको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केसेस। फैक्ट्स ऑफ द केसेस क्या होते हैं, जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको आंसर फेच करने में मदद कर रहे हैं, आंसर निकालने में मदद कर रहे हैं, वही फैक्ट्स ऑफ द केसेस आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। थर्ड में आपको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केसेस को और प्रोविजन कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपने कैसे उनको लिंक करा है, वही आपको थर्ड पैराग्राफ में समझाना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है आपके पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन इतना क्रिस्प, इतना शॉर्ट होना चाहिए कि अगर कोई सिर्फ कंक्लूजन पढ़कर आपको नंबर देना चाहे ना तो वो भी दे सकता है, ठीक है। तो 2-3 लाइन में भले वो लिखना है, लेकिन उसमें ओवरऑल इतनी अच्छी बातें होनी चाहिए कि एकदम पढ़कर समझ आ जाए कि अच्छा लिखा क्या है पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना हर आंसर जो है केस स्टडी का वो फ्रेम करना है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, तो राइटिंग प्रैक्टिस कर करके देखो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये सिंपल बनता जाएगा और उतना ही फियर जो है वो आपके मन से निकलता जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट फिर बात आती है कि लर्न कैसे करना है लॉ को, क्योंकि हमसे तो लर्न ही नहीं हो रहा है। सबसे मेन बात जो रहती है ना लॉ की, इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस लर्न करना बहुत इजी हो जाता है कि पॉइंट्स लर्न कर लिए, वो कर लिया, ठीक है। लॉ को कैसे लर्न करें, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी एक बेसिक रीडिंग लगाया करो। जब भी आप करने बैठो ना, आपको एक रीडिंग लेनी है हर चीज़ की, एक पढ़ना है, सबसे पहले एक ओवरव्यू लेना है चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, अपने ओन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। और थर्ड आपको फिर उसको क्या करना है, रटना है। जो चीज़ आपको रटनी पड़ेगी वो तो रटनी है, पर सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। यहाँ पर ही मेन बात आती है कि आप सब कुछ अगर एक एक वर्ड याद करने जा रहे हो ना तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरे पैराग्राफ, लाइक 5-6 लाइन का पैराग्राफ है तो उसमें आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन लर्न करनी है, इतना रेशियो होना चाहिए लर्न करने का। और बाकी चीज़ आपको क्या करनी है, समझनी है, पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये जो नेक्स्ट और लास्ट बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसा सीक्रेट जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो वो सीक्रेट जो है ना, मैंने जब पर्सनली पेपर दिया था तब मैंने ये ऑब्जर्व करा था कि मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज कहाँ से बन रही है, जब हम आईसीआई मेट पढ़ते हैं ना और उसके बीच में जो एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि हम अधिकतर इग्नोर कर देते हैं, वो 2-3 लाइन के एग्जाम्पल्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन चीज़ों को आप अभी तक सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे ना, आपको उन्हीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। वो 2-3 लाइन के जो एग्जाम्पल्स है, जो ABCD XYZ करके जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, वही क्या रहते हैं, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा और उसमें वो 2-3 लाइन जो है ना वो एज इट इज़ बीच में चिपका देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि लिखो। अब अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, तो आप कुछ भी कर लो, आप इधर उधर आपका दिमाग घूमता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन अगर उन एग्जाम्पल्स में आपने अच्छे से ध्यान दिया है तो आप एकदम उसको पकड़ लोगे कि अच्छा ये वाली लाइन तो पढ़ी थी और वहाँ पर ये वाली चीज़ हमने समझी थी। तो वो चीज़ आपको वहाँ पर एकदम क्लिक हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी इंडिविजुअल वीडियोस जो है वो पेंडिंग है, शेड्यूल्ड है और वो आने वाली है। तो अगर आपको वो देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको जानना है कि टॉपर्स ऐसा क्या फॉलो करते हैं, ऐसी कौन सी टिप्स फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा 3 डेज लाइव मास्टर क्लास। वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो बताई जाएगी। सो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो उसको क्लिक करना, उसको परचेज करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।